गणपति बाबा मोरया। तो चलिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। सबसे पहले हम सिंहासन को सजा लेंगे, उस पे पीला वस्त्र पीले फूलों से अच्छे से सजा लेंगे। मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल फूलों से सजा लिया है। फिर मैंने जहाँ पर बापा को बिठाना है वहाँ पर चावलों की ढेरी लगाई, उस पर सिंहासन रखा, सिंहासन पर पीला कपड़ा लगाया, चावल लगाए और गंगा जल से पहले हम पीले कपड़े में बापा को खरीद कर लाए थे, तो पीले कपड़े में हमारे यहाँ लपेट के लाते हैं। फिर उनको निकाल कर मैंने गंगा जल से स्नान कराया। आप चाहें तो पंचामृत से भी करा सकते हैं। तो मैंने गंगा जल से स्नान कराकर बापा को विराजमान कर दिया और बापा के नीचे मुझे पान भी रखना था, वो मैं भूल गई, जो मैंने बाद में बापा के सिंहासन के नीचे एक पान और जहाँ पर बापा बिठाए हैं वहाँ पर मैंने एक पान रखा था, जो आपको लास्ट में फाइनल लुक में दिखेगा। और ये फिर मैंने एक चावल की डेरी लगाई, उसको अष्टफूल बना दिया और उसके ऊपर मैंने एक जल का लोटा रख दिया जिसपे मैंने 5 आम के पत्ते रखे। दूसरी साइड पे मैंने लगाए 3 चावलों की डेरी, जिसमें एक साइड पे मैं अपने चांदी के लक्ष्मी गणेश रखूंगी जो हमारे मंदिर में बाद में विराजमान होंगे, और एक पे मैं एक सुपारी, दूसरे पे दूसरी सुपारी जो गणपति और लक्ष्मी माता का रूप है। फिर नारियल लिया, चुंदरी लपेटा हुआ, उस पर 2 फूल लगाकर कलावे से उसको अच्छे से बांध दिया और फिर हमने नारियल का मुंह अपनी तरफ रखते हुए और मन में कामना करते हुए कि गणपति बाबा हमारे घर में विराजमान हो जाइए। जैसे मैं यहाँ पर 9 दिन के लिए कर रही हूँ, तो हम मन में 9 दिन के लिए ही निश्चय करेंगे कि बापा हमने आपको 9 दिन के लिए अपने घर में विराजमान किया है, ये आपका ही घर है, आप इस घर में विराजमान होइए, हमारे संकट विघ्न हर लीजिए। फिर मैंने बापा को माला पिलाई। फिर मैं यहाँ पे जनेऊ पहनाना भूल गई, तो पहले जनेऊ पहनाया, फिर माला पहनाई, फिर बापा को मैंने लगाया पंचमेवा का भोग, 5 लड्डू और ये 2 केले और 2 बूंदी के लड्डू और हल्दी की गांठ। फिर मैंने एक मार्बल का पत्थर रखा, उस पर मैंने बड़ा दीपक रख दिया और बापा को फूल अर्पित किए। बापा को गणेश जी, जहाँ पर हमने सुपारी और सुपारी के रूप में लक्ष्मी माँ और गणेश जी को विराजमान किया है, वहाँ पर भी पुष्प अर्पित किए। और दीपक हम बड़ा ही लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर अखंड जोत करनी होती है और अखंड जोत से ही गणपति बाबा खुश होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने देसी घी शुद्ध मैंने घर का लिया है, हमारे यहाँ घर मलाई से घी निकालती है मम्मी, तो उसी को मैंने लिया है और उस दीपक को जला दिया है। अब इसके साथ ही मैं जलाऊंगी धूप बत्ती। मैं अगरबत्ती का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि कहते हैं अगरबत्ती में बांस लगा होता है, इसीलिए। फिर लिया मैंने शंख और शंख 3 बार बजाया बाबा को घर में आगमन करने के लिए। उसके बाद धूप बत्ती ली और धूप बत्ती से बाबा की मैंने आरती उतारी। फिर मैंने एक और दीपक उतारा जिससे हम बाबा की आरती करते हैं। यहाँ पर मम्मी भी अपनी प्रार्थना कर रही है क्योंकि जिससे हम अखंड जोत जलाते हैं उस दीपक से हमें आरती नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए मैंने एक दूसरा दीपक जलाया जिससे मैंने गणपति बाबा की आरती की। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना गणपति बाबा का फाइनल लुक। इसमें देखिए मैंने सिंहासन के नीचे एक पान और बाबा के नीचे एक पान और उनकी दक्षिणा रखी हुई है। इसी तरीके से आप लोग